नमस्कार, जय साईं राम। मैं रिंकी शर्मा आप सबको श्री साईं दिव्या पूजा से अवगत कराना चाहूँगी, जो कि बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी दिव्या पूजा है। यह पूजा सुख, शांति, समृद्धि एवं यश प्राप्ति के लिए की जाती है। उससे पहले आप सब जानते ही हैं हमारे सद्गुरु की महिमा। सच्चिदानंद श्री साईं बाबा एक अद्भुत संत है ना। संत संसारिक व्यक्ति को मुमुक्ष में बदल देते हैं, फिर वह मुमुक्ष मुक्त हो जाता है। जिस अनुपात में इन पर विश्वास किया जाएगा, उस अनुपात में सफलता प्राप्त होगी। यहाँ केवल इतनी ही बात ध्यान देने योग्य है कि कष्ट और संशय की उत्पत्ति अंत में दृढ़ विश्वास में परिणित हो जाती है। जैसे भी हो, परीक्षा तो होती ही है, परंतु हम बाबा श्री पर दृढ़ विश्वास एवं श्रद्धा रखकर किसी भी कार्य के लिए प्रयत्न करते रहें तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी। तो चलिए श्री सच्चिदानंद का नाम लेते हुए आपको जानकारी उपलब्ध करा दूं। श्री साईं दिव्या पूजा एक बहुत ही चमत्कारी पूजा है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, यह दिव्या पूजा गुरुवार को ही की जाती है। इस दिव्या पूजा को शुरू करते समय 5, 7, 11 अथवा गुरुवार की मन्नत रखनी चाहिए। यह दिव्या पूजा केवल महिला ही नहीं, वरन पुरुष और बच्चे भी कर सकते हैं। यह दिव्या पूजा जाति धर्म के भेदभाव बिना कोई भी कर सकता है। दिव्या पूजा को करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए और पवित्र भाव से बाबा की पूजा करनी चाहिए। दिव्या पूजा को खाली पेट नहीं करना चाहिए, अर्थात दिव्या पूजा को भोजन करके पूजा करना चाहिए। जिस तरह का आपका डेली का रूटीन होता है, आप 3 समय खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह खाएंगे, पर लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें और कोशिश करें कि शाकाहारी भोजन ही करें। तो चलिए अब मैं आपको दिव्या पूजा करने की विधि बता दूं। दिव्या पूजा शुरू करने से पहले हथेली के बराबर एक नया सफ़ेद कपड़ा लेकर गीली हल्दी में डुबो लें और उसे सुखा लें एवं पूजा शुरू करने से पहले तैयार रखें। गुरुवार की सुबह आप जल्दी स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। कोशिश करें कि पीले या ऑरेंज कलर के, क्योंकि बृहस्पतिवार यानी गुरु का वार, और गुरु का कलर जो होता है हम रिलेट करते हैं पीले रंग से या फिर ऑरेंज रंग से। तो आप कोशिश करें पीले या ऑरेंज वस्त्र पहनें। फिर पूर्व दिशा में बाबा जी के लिए आसन रखकर उसके ऊपर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर बाबा जी की फोटो या मूर्ति विराजित करें। तत्पश्चात बाबा श्री को चंदन का तिलक लगाएं। अपनी श्रद्धा के और समर्थ के अनुसार खुशबूदार फूलों की माला से बाबा को सजाएं। हो सके तो घी का दीपक जलाएं, नहीं तो किसी भी तिल या सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं दिए में। अगरबत्ती या धूप बत्ती भी दें। दिव्या पूजा की तैयारी करने के बाद बाबा जी के सामने बैठकर उस सूखे हुए पीले कपड़े में 1 या 2 रुपए का सिक्का रखकर जिस कार्य के लिए दिव्या पूजा शुरू की है, उस कार्य को पूरा करने के लिए श्री बाबा जी के सामने सच्चे दिल से प्रार्थना करते हुए उस सिक्के को कपड़े में लपेटकर गांठ बांध देना। फिर आसन पर विराजमान श्री साईं बाबा के चरणों पर उस हल्दी वाले कपड़े में आपके द्वारा बंधे हुए सिक्के को रख देना। मन में शक्ति अनुसार 5, 7, 11 अथवा 21 गुरुवार की मन्नत माननी चाहिए। ऐसा केवल प्रथम गुरुवार को मन्नत मानते हुए करना चाहिए। बाद के गुरुवार को विधि विधान अनुसार केवल दिव्या पूजा और कथा का पाठ करना चाहिए।
दिव्या पूजा करते समय फूलों की पंखुड़ियों को कुछ मात्रा में अपने पास रखें और याद रखिए बाबा को भोग में चने की दाल की खिचड़ी ही चढ़ाएं। चने की दाल की खिचड़ी बहुत ही आसान है बनाने में, बस कोशिश कीजिएगा प्याज लहसुन का उपयोग ना हो उसमें। तत्पश्चात श्री साईं बाबा का अष्टोत्तर नामावली का पाठ करें। बाबा की फोटो या मूर्ति पर पंखुड़ियों को चढ़ाते हुए ही करें और बाबा से प्रणाम करते रहें और साथ ही साथ बाबा के 6 अध्याय पढ़ें और बाद में अंत में बाबा की आरती ज़रूर करें। तो चलिए अब मैं आपको उजापन की विधि भी बता दूं साईं दिव्या पूजा की। साईं दिव्या पूजा की उजापन विधि बहुत ही आसान है। आप हर बृहस्पतिवार जो कि आप पूजा करते आए हैं साईं दिव्या पूजा की, तो इस बार यानी कि अगर मान लीजिए आपने 5 गुरुवार की मन्नत मांगी है तो 5वां गुरुवार आपका उजापन का दिन भी होगा। तो आप उस दिन खासकर थोड़ी ज़्यादा प्रसाद के रूप पे खिचड़ी बनाएं और परिवार को तो दें ही, जैसे आप पूजा करते आए हैं वैसे ही पूजा करें और फिर प्रसाद अपने परिवार में बांट दें। और बाकी जो प्रसाद हैं वो आप कोशिश करें कि अगर साईं मंदिर आपके आसपास है तो उस दिन जाएं और वहाँ के भक्त जनों को आप बांटें। अगर मान लीजिए नहीं है मंदिर आसपास तो कोई बात नहीं, आप अपने पड़ोसियों में या जानकारों में आसपास उनको वितरित कर सकते हैं या किसी गरीब को दे सकते हैं। तो बस आपकी पूजा की विधि इतनी ही है, बस उससे ज़्यादा थोड़ा क्या करना है आपको साईं दिव्या पूजा, जो कि मैं आपके साथ PDF फाइल शेयर करूँगी कि कैसे आपको पाठ करना है। पाठ मतलब जो साईं दिव्या पूजा का पूरा पाठ विधि तो आपको शेयर करनी होगी, तो यही वीडियो के माध्यम से अपने जानकारों को आगे आपको भेजनी है। उसके बाद साईं दिव्या पूजा का पाठ जो है वो PDF फाइल जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, आप अपने जानकारों को आगे भेजें। अगर आपने 5, 11, 21 जितने भी मन्नत की बृहस्पतिवार मन्नत मांगी थी साईं दिव्या पूजा की, तो उसके अनुसार आप उतने ही लोगों को आगे वीडियो भी शेयर करें और PDF लिंक भी शेयर करें। हमारे इस वीडियो के माध्यम से लोगों को प्रचार होगा साईं बाबा का और उनको पता चलेगा साईं दिव्या पूजा, जो कि बहुत बहुत ही अद्भुत है। इससे बहुत से लोगों की हर तरह की इच्छा पूर्ण हुई है। जितना आप इसका प्रचार और प्रसार करेंगे उतना ही फल आपको मिलेगा। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, प्रसाद ज़्यादा बनाना है उस दिन और अपने जानकारों से ये पूजा की जो वीडियो है वो शेयर करनी है और PDF फाइल शेयर करनी है ताकि वो अवगत हो सके साईं दिव्या पूजा से। ठीक है, तो अब मैं आपको और कुछ चीज़ें की जानकारी दे दूं कि साईं दिव्या पूजा कभी भी खाली पेट नहीं करिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि श्री साईं बाबा का कहना है कोई खाली पेट रहकर मेरा ध्यान करे, मेरी पूजा करे, मुझे स्वीकार नहीं है। एक बार मन्नत अनुसार दिव्या पूजा पूरी करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर से दिव्या पूजा शुरू की जा सकती है। दिव्या पूजा के गुरुवार के दिन यदि आप यात्रा पर हो तो उस गुरुवार को छोड़कर उसके बाद के गुरुवार को ये दिव्या पूजा कर सकते हैं, पर यह दिव्या पूजा अपने घर में ही करिएगा। सब मिलाकर जितने गुरुवार की मन्नत ली हो उतने गुरुवार पूरे करने चाहिए। दिव्या पूजा के समय स्त्रियों को मासिक धर्म की समस्या हो अथवा किसी कारण से दिव्या पूजा ना कर पाए तो उस गुरुवार की मन्नत माने हुए दिव्या पूजा के गुरुवारों में गिनती नहीं करनी चाहिए और उस गुरुवार के बदले अगले गुरुवार को दिव्या पूजा करके मन्नत के गुरुवार पूरे करने चाहिए। और मैं आखिरी चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी,
कोशिश कीजिएगा ये दिव्या पूजा जब आरंभ करें, जिस भी बृहस्पतिवार, ये ध्यान में दें कि वो शुक्ल पक्ष का समय हो। याद रखिएगा कि ये शुक्ल पक्ष में ही आरंभ कीजिए बाबा का नाम लेके, और बाबा आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करेंगे। तो जय साईं राम, जय साईं राम।